नहीं हो। साधन मतलब हमारे पास धन भी है, हमारे पास जगह भी है, हमारे पास हमारे संपर्क में पंडित जी भी हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो पाती। यह है सब साधन ते नहीं हो। तो बोले होती कैसे है? तो बाबा कह रहे हैं तुम्हारी कृपा पाप कोई को। तुम्हारी जिस पर कृपा होती है विशेष विशेष लोगों पर, वही ऐसे आयोजन में सम्मिलित हो पाते हैं, वही ऐसे आयोजन करा पाते हैं, और वही ऐसे आयोजनों में वक्ता के द्वारा भी भगवान की कथा कही जाती है। अगर उस पर कहने वाले पर भी भगवान की कृपा नहीं होगी तो वो भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम थोड़ा सा एक बात इसको समझें कि ये जहां हम बैठे हैं, जिस पांडाल के नीचे हम बैठे हैं, ये पांडाल कोई शादी का, विवाह का, या किसी भंडारे का, या किसी फंक्शन का नहीं है। ये हम विचार करें थोड़ा सा। हम यहाँ आए हैं तो हम यहाँ किसी शादी विवाह में नहीं आए, हम यहाँ भगवान की भागवत कथा में सम्मिलित होने हैं। और ये जो पंडाल है भागवत कथा का पंडाल है, हम इसमें बैठे हुए हैं। तो भगवान की कथा की अपनी अपनी मर्यादाएं होती हैं, हमारे लिए भी और तुम्हारे लिए भी, श्रोता के लिए और वक्ता के लिए, दोनों के लिए। और ध्यान दीजिएगा साहब, वक्ता से ज्यादा श्रोता के लिए मर्यादाएं होती हैं। कल जब चर्चा होगी तो भगवान की कथा श्रवण कैसे की जानी चाहिए, तो वहां चर्चाएं होंगी। सब कथा कहना कैसे चाहिए, वहां ये चर्चा होगी। वक्ता के लक्षण क्या होना चाहिए, श्रोता के क्या लक्षण होना चाहिए, ये सारी चर्चाएं हैं। कल समय से कथा प्रारंभ होगी, आज थोड़ा सा विलंब होगा, और उस विलंब के लिए जो दूर दराज से लोग पधारे हैं माता, मैंने उनसे क्षमा, थोड़ा सा विलंब हो गया। आज प्रथम दिवस था इसलिए, लेकिन कल से आप समय से पधारना। 1 बजे मतलब 1 बजे हम यहाँ पर बैठ गए। तो भगवान की कथा बड़ी दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है, बड़ी दुर्लभ है। 11वें स्कंद में कथा आती है भागवत के में, नव योगेश्वर भगवान और जनक जी महाराज का संवाद है। तो जनक जी महाराज ने नव योगेश्वर भगवान से पूछा कि भगवान, संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु क्या है? दुर्लभ मतलब जो प्राप्त नहीं होती है, वो क्या है? तो नव योगेश्वर भगवान कहते हैं, बड़ा प्यारा श्लोक है 11वें स्कंद का। दुर्लभो मानसो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। क्या कह रहे हैं? संसार में सबसे दुर्लभ क्या है? तो कह रहे हैं दुर्लभ हो मानुषो देहो, मनुष्य का शरीर मिलना ये सबसे बड़ा दुर्लभ है, लेकिन हमको मिल गया। अच्छा ध्यान रखना, जीवन में जो वस्तु दुर्लभ होती है, जिसको नहीं प्राप्त हो रही है, वो उस वस्तु की बड़ी कीमत समझता है, और जिसको जो वस्तु मिल जाती है, जिसके पास पर्याप्त होती है, वह व्यक्ति उस वस्तु की कीमत नहीं समझता। तो आज अगर हमारी बातचीत कुत्ते से होती, या कुत्ता हमारी बात समझ पाता, या हम उसकी वाणी को समझ पाते, तब हम उससे पूछते, ओ भैया कुत्ता राम जी, तुम ठीक हो क्या? हम ठीक हैं। तो शायद वह आंखों में आंसू भर लेता और कहता, अरे साहब क्या बात करते हो, मनुष्य जीवन, आहा हमारा क्या जीवन है, हमको कहीं कोई यहाँ से डंडा मार देता है, वहां से भगा देता है, हमारा क्या जीवन है। अरे हमें तो लोग कुत्ता कहते हैं, कुत्ता। कभी कल्पना की मनुष्य का जीवन हमें जो प्राप्त हो गया, ये कितना कीमती है, और ये ऐसे ही नहीं मिलता है, बड़ा मुश्किल है। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन मिल रहा है, दुर्लभो मानसो देहो। जबकि ये शरीर कैसा है? बोले कैसा है? अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, और अभी 1 घंटे बाद हमारा पता नहीं है क्या हो जाएगा। तत्रापि क्षणभंगुरः, क्षणभंगुर है, क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है।
लेकिन फिर भी हम इसको कीमती नहीं मानते। बोले क्यों नहीं मानते? ये हमको मिल गया है इसलिए, हमको मिल गया है इसलिए, जबकि बड़ा कीमती है। संतों ने कहा है, दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, और ज्यों तरुवर पत्ता झरे, बहुरी न लागे। ज्यों तरुवर पत्ता झरे, बहुरी न लागेगा। अरे ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। बोले कैसे दुर्लभ है? एक बार मिलना बड़ा कठिन है, और मिल जाता है तो दूसरी बार संभव नहीं है। बोले कैसे? एक बार जैसे किसी वृक्ष से पत्ता टूट करके गिर जाए, और हम कितना ही उपाय कर लें, कितने ही बड़े बड़े वैज्ञानिकों को बुला लें कि ये पत्ते को पेड़ में दोबारा से जोड़ना है, जोड़ तो सकते हैं फेविक्विक आदि लगा करके, लेकिन उसकी हरियाली चली जाएगी, सूख जाएगा। पत्ता उस पेड़ में से, जिसमें से अलग हुआ है, विलग हुआ है, उसमें जुड़ नहीं सकता है। इसलिए मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, ज्यों तरवर पत्ता झरे, बहुरी न लागे। फिर से डाली में नहीं लगता। बड़ा कठिन है। इसलिए ये जो हमें प्राप्त हो गया है, हमको इसका उपयोग करना चाहिए। अच्छा, हम इसकी कीमत क्यों नहीं समझते? अभी कुछ दिन पहले की बात है, अभी हम भोपाल गए थे। ध्यान सुनिए, आप लोग ध्यान सुनिए। तो वहां पर एक सर थे, अधिकारी, वो बीएचएल में थे पहले, रिटायर हो गए, वृद्ध हो गए वो। तो वो अपने जीवन की घटना हमको सुना रहे थे। बोले हम जब यहाँ बीएचएल में सर्विस करने आए थे तो 100 रुपए मिलते थे, और उस समय आपको शायद ये भान हो अथवा ना हो, बीएचएल में उस समय के पुराने जो लोग हैं वो काम करने वाले अधिकतर सब बाहर के ही थे, छत्तीसगढ़ के, रीवा साइड के, छत्तीसगढ़ के बहुत लोग मिलेंगे। बोले क्यों? बोले उनको उस समय जरूरत थी नौकरी की, काम की, और हमारे क्षेत्र में हम लोगों को ज्यादा जरूरत नहीं थी काम की, इसलिए हम काम करने नहीं गए। अरे वो ये बता रहे थे कि उस समय तो ऐसा होता था साहब, लोग मोटरसाइकिल पे बैठ के, साइकिल से लोग जाते थे, अधिकारी लोग ढूंढने जाते थे, इसलिए भैया चलो नौकरी कर लो बीएचएल में। लेकिन जिसके पास जैसे थोड़े, जैसे हमारे यहाँ हम पटेल गांव के, हमने कहा अरे पटेल हम 100 रुपया में जाएंगे नौकरी करेंगे। और आज स्थिति ये है, उस समय हम नौकरी ठुकरा देते थे, आज स्थिति ये है कि ढूंढना पड़ रही है, तो कहीं तो मिल जाए, कैसी मिल तो जाएगा। तो ये कहने का भाव ये है कि उस दिन उन नौकरी के प्रति हमारी इतनी रुचि नहीं थी, तो हम नौकरी करने नहीं जाते थे, तो नौकरी देने वाले घूमते थे। आज स्थिति ये हो गई कि अब नौकरी के प्रति रुचि बनी है। अब तो शुरू से ही बच्चे को सिखाते हैं, बेटा ऐसा पढ़ लिख जा, कुछ सर्विस करने लगना, जॉब करने लगना। तो इसलिए अब उसके पीछे पीछे घूमते हैं, नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, जॉब मिल जाए। तो ऐसे ही कहने का मतलब ये है, ऐसे ही ये जो मनुष्य शरीर है हमको मिल गया है, हमको मिला है, तो हम इसकी कीमत नहीं समझते हैं, और जिसको नहीं मिला है उससे पूछिए। एक किसी संत ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है, बड़ा प्यारा उदाहरण है, बड़े ध्यान से आप सुनिए। आप लोग सब किसान लोग हैं, भगवान की कृपा है आप लोगों के यहाँ। आपने तो खूब, जब हम कभी आते हैं तो फसल के समय पर तो देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे इधर जो भूसा का ढेर लगा रहता है वो यहाँ पर फसल का ढेर लगा है। बड़ी कृपा है राम जी। लेकिन आज से आप 30 वर्ष पीछे जाइए, 30-40 वर्ष पीछे जाइए आप, जो भी सयानी माताएं, मैंने जब जहां हम खलियान बनाते थे वहां गोबर से लीपते थे,
वहां हम हमारे दानों को डालते थे, गेहूं आदि के दाने। और अच्छा एक बात बतलाइए, गेहूं की कटाई होने के बाद, फसल कटने के बाद में और क्या करते थे हम? झोला लेकर के, टोकरी लेकर के कहाँ जाते थे? खेत पे जाते थे कि नहीं? एक एक बाल, एक एक दाना लोगों, ए भैया हमारे खेत में से बाल मत उठाना, दाना मत उठाना। और उस समय फसल का एवरेज होता था, जैसे मान लो अगर 20 एकड़ जमीन है तो उस समय कितनी पैदावार होती थी? बहुत कम। ध्यान दीजिए, कम पैदावार होती थी। अरे और तो और हमने सयाने लोगों से ऐसा सुना है, अरे भैया इतनी कम होती थी, गेहूं तो होते थे ही नहीं, ना जाने काय काय की रोटी खाना पड़ती थी। अब जो पुराने लोगों को पता होगा, नए लोगों को नहीं होगा। अरे एक सज्जन ने तो हमको ये बतलाया, महाराज जी कभी कभी जब मेहमान कोई घर में आता था तो मेहमान के लिए गेहूं के आटे की रोटी बनती थी, तो उसके साथ में एक ही व्यक्ति बैठता था घर का भोजन करने, उतनी रोटी बनती थी। दूसरे लोग न जाने काय काय का उसकी रोटी खाते थे। उस समय कम पैदावार थी तो हम खेत में से एक एक दाना उठा करके ले आते थे। खलिहान में बुहारी बनाई जाती थी, बुहारी से एक एक दाना, अरे जो दाना दरारों में भर जाता था उस दाने को बाहर निकाल लेते थे। एक एक गेहूं के दाने की हमको कीमत पता थी, एक गेहूं के दाने की क्या कीमत होती है। और आज जितना पहले पैदा होता था उतना हमारे खेतों में, खलिहानों में ही रह जाता। अब कभी